जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर में 20 नंबर के पूछे जाएंगे। जी हाँ बच्चों, आपके इस बार यूपी बोर्ड वालों ने आपकी बार का पेपर चेंज कर दिया है। आपकी बार आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न जो आएंगे वो कितने नंबर के आएंगे? बहुविकल्पी प्रश्न आपके 20 अंक के आएंगे। कितने अंक के? पूरे 20 नंबर के आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर जो बच्चा बहुविकल्पी ही तैयार कर लेता है और एक आध क्वेश्चन वैसे लिख लेता है तो वैसे ही वो पास हो जाएगा। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? आप लोग बताइए, अपना क्वेश्चन को चूज कीजिए और बताइए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है, यानी कि जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कहाँ तक होती है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों, इसका राइट आंसर है बी। कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। क्या कह रहा है? इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए अक्सर पूछता है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए अवतल दर्पण और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? जो यह बराबर होता है R/2। एक सूत्र होता है। क्या होता है? ये सूत्र होता है बराबर R/2। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसी पर ये मान निकल जाएगा। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, यानी कि जो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आर से। तो ये क्या दिया रहता है? आर का मान दिया रहता है। आर का मान कितना दिया है? 20/2। यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा? प्लस का 10। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला, लास्ट वाला ये सही हो जाएगा। चलिए अब तीसरा को हल करते हैं। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन? उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है, यानी कि जो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा रहता है। देखिए हमने बताया है कि जो अवतल दर्पण से बनता है वो आभासी और क्या बनता है? वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा बनता है। और जो अवतल दर्पण से बनता है यानी कि उत्तल दर्पण से, वो कैसा होता है? आभासी और सीधा। हमेशा कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आभासी एवं सीधा। अब चलिए चौथे क्वेश्चन को हम हल करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। अब की बार हमको क्या ज्ञात करना है? ए आर निकालना है। तो यहाँ पर क्या किसका मान दिया है? फोकस दूरी का मान दिया है। कि सूत्र क्या होता है? यह बराबर R/2। इसका मान दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। तो 10 रखेंगे और R/ कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ से इसको लाएंगे। R बराबर कितना आ जाएगा? इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे। 3 का गुणा कितना मिल जाएगा? 10 दूना 20। तो R का मान कितना मिल गया? प्लस का 20। तो इसमें से कौन सा सही है? हमारा ए बी वाला सही है। अब चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 1 मीटर यानी कि ये किसका मतलब क्या है? कि ये जो 1 होता है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए क्षमता निकालने के लिए भी एक सूत्र होता है जो आपका होता है P बराबर 100/F है। ये होता है एक सूत्र होता है। ये होता है सेंटीमीटर के लिए। और एक अगर आपका वैल्यू मीटर में दिया, यानी कि फोकस दूरी अगर मीटर में दिया है तो उसका सूत्र होता है P बराबर 1/F है। यानी कि अगर ये मीटर में दिया है तो ये सूत्र लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो हम ये सूत्र लगाएंगे 100 वाला। तो ये किस में दिया है? 1 मीटर में दिया है तो यहाँ पर लगा देंगे। F बराबर क्या होता है? P बराबर 1/F है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना दिया है? 1/1 1 दिया है इसका मान, तो बराबर कितना आ गया? 1 ना मिलेगा। 1/1 है तो 1 ही मिलेगा। तो इसका मान कितना? इसमें से कौन सा सही है? प्लस वाला 1। और जो ये इसका मान होता है, क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है, यानी इसको डी से दिखाते हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए उत्तर क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो चलिए अब छठवें क्वेश्चन को हल करेंगे।
दिया है कि 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब कितना दे दिया है? 50 सेमी फोकस दूरी। अब का मान कितना दे दिया है? 50 सेंटीमीटर। देखिए इसमें क्या कहा है? सेमी, और इसमें क्या कहा था? मीटर। अब इसको हमको क्षमता निकालना है, तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? सेंटीमीटर है तो 100 अपान में क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, स्मॉल एफ। अब यहाँ पर मान रखेंगे P बराबर 100 अपान में फोकस दूरी कितना दिया है? 50 दिया है, 50 रख देंगे और इसको काट देंगे, कितना कट जाएगा? 2 मिल जाएगा। प्लस का कितना मिल गया? 2 मिल गया। तो यहाँ पर कौन सा सही है हमारा? बी वाला सही है। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बताएंगे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आप लोग बताइए, निर्वात में प्रकाश कितनी होती है? बताइए। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन जो आपका है, 8वां नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। 8वां नंबर कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना डायोप्टर है? 5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी है, यानी कि हमको इसको क्या निकालना है? फोकस दूरी। सूत्र जानते हैं अब क्या होता है? P बराबर क्या होता है? 100 अपान एफ है, ये होता है। अब देखिए इसमें अगर मीटर नहीं दिया है ना आपका अरे सेंटीमीटर दिया है, तो आप सीधे 100 अपान एफ लगा देंगे जब कुछ नहीं दिया रहेगा। तो क्षमता कितना दिया है? 5 डायोप्टर, यानी इसका मान दिया है 5 डायोप्टर लिख देंगे यहाँ पर। अब बराबर 100 अपान में एफ है। अब इसको बराबर इधर करेंगे या बराबर, तो 100 अपान में कितना मिल जाएगा आपका? 5 मिल जाएगा। तो इसको कट जाएगा, कितना मिलेगा? या बराबर कितना मिल गया? प्लस का 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का मान क्या होता है? आप देखिए यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? प्लस का कितना है? 20 है। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए अब बताइए 9वें का। आप लोग बताइए कि स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, यानी कि किसी वक्त का मान लीजिए वह स्वस्थ है और उसका नेत्र कहाँ पर बनता है, तो आप लोग बताएंगे अपना उत्तर कि कहाँ पर बनता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए स्वस्थ नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर। ये आप इसको याद कर लीजिए, ये हमेशा पूछता है, ये इम्पोर्टेंट भी है कि स्वस्थ नेत्र के प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। चलिए अब 10वां क्वेश्चन को हल करते हैं। अब कह रहा है कि स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है, यानी कि स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु कहाँ पर होता है, उसका बिंदु। तो ये आप इसको याद करेंगे, कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आप 11वां क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु होता है, यानी कि कोई वक्त मान लीजिए स्वस्थ है, उसका निकट बिंदु कहाँ पर होगा? स्वस्थ नेत्र का। तो आप लोग बताएंगे कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु, यानी कि निकट मतलब नज़दीक का। नज़दीक कहाँ तक देख सकता है? तो नज़दीक के लिए आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? 25 सेमी पर, यानी कि 25 सेमी तक आपको स्पष्ट दिखाई देता है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या कह रहा है? देखिए यहाँ से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन कम किसका कम होता है, ये पूछ रहा है। ये प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में हमने बता दिया है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो जाकर कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है बताएंगे आप लोग। जो इसका प्रकीर्णन होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल रंग के लिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। चलिए हम 13 नंबर को हल करेंगे। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, यानी कि जो प्रिज्म कोण होता है उसका विचलन किसमें अधिक होता है? हरे रंग का, लाल रंग का, बैगनी रंग का या पीले रंग का? तो किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। तो आज की क्लास भी सिर्फ इतना ही, और इसके आगे भी हम अभी आपका 10वां और 11वें चैप्टर का ये प्रश्न है, इसके आगे हम आपका कंप्लीट करवा देंगे। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार से बोर्ड की तैयारियां कराई जाएगी और इस पर मैथ के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।